नमस्कार, लाइव सिटीज की डाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लेकर बोले उद्योग मंत्री। लोकसभा में विपक्ष पर बरसे ललन सिंह। एक्सीडेंट में घायल की मदद कीजिए, बिहार सरकार आपको 10,000 देगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे एनएचएम कर्मी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। कटिहार में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के 2 पिलर बह गए। कटिहार में हथियार तस्कर बबलू खान के घर छापेमारी। रोहतास के मांझर कुंड में अचानक आया पानी, बाल बाल बचे 5 पर्यटक। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी और खबरें विस्तार से। बिहार के सभी मंदिर, मठ और ट्रस्ट को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार से इसे लेकर बड़ा फैसला लिया है। साथ ही बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है कि उनके संबंधित क्षेत्रों में अपंजीकृत मंदिर, मठ और ट्रस्ट को पंजीकृत कराएं और उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को वेबसाइट पर अपलोड की जाए। बीएसबीआरटी राज्य के विधि विभाग यानी लॉ डिपार्टमेंट के अधीन काम करता है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सभी डीएम को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अपंजीकृत मंदिर, मठ और ट्रस्ट प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत हो। उन्होंने डीएम को यह भी निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी पंजीकृत मंदिरों और मठों की अचल संपत्ति का ब्यौरा बीएसबीआरटी को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए तुरंत उपलब्ध कराया जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नई दिल्ली में केंद्रीय कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन को लेकर चर्चा की। इस मुलाकात को विजय सिन्हा ने सुखद, सार्थक और सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि समेकित विकास का लक्ष्य समृद्धि सांस्कृतिक विरासत की नींव पर ही साधा जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने बिहार में कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर संभव सहायता और मार्गदर्शन का आश्वासन दिया। इस क्रम में राज्य की कला, संस्कृति और विरासत के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए उन्हें बिहार आने का निमंत्रण दिया है, जिससे उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हुए शीघ्र ही बिहार आने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने संभावना जताते हुए कहा कि निसंदेह उनके सकारात्मक सहयोग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम राज्य की कला, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए रोजगार और राजस्व का फलदायी माध्यम बना पाने में सफल होंगे। बिहार सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार करने का अवसर प्रदान कर रही है। बिहार में अभी तक इस योजना का लाभ 40,000 युवाओं को मिल चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि यह संख्या 50,000 तक पहुंचे। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि इस साल अभी तक 5 लाख लोगों ने उद्यमी योजना को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। बिहार में हर साल उद्यमी योजना को लेकर काम किया जा रहा है। इस बार विभिन्न कैटेगरी में 9,240 लोगों को इस बार लोन देना है, जिसमें 2,000 युवाओं को, 2,000 महिलाओं को, 2,000 ओबीसी कैटेगरी के लोगों को, 2,000 अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को और 1,240 अल्पसंख्यकों को लोन दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जवाब देते हुए लोकसभा में जदयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि यह बिल मुसलमान विरोधी नहीं है। जो लोग इसे मुसलमान विरोधी बता रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है। विपक्ष के नेताओं को यह बताना चाहिए। हमारी पार्टी जदयू वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में है और जो लोग इस पर अयोध्या का उदाहरण दे रहे हैं उन्हें मंदिर और संस्था में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, तो कौन सा तर्क खोज रहे हैं। ललन सिंह ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि आपका तर्क ठीक नहीं है, या मंदिर नहीं है और ना ही आपके मस्जिद से छेड़छाड़ किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश किया, जिसका विरोध जब विपक्षी दलों ने किया तो नियम 72 के तहत नोटिस देने वाले सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समय दिया। बिहार में लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें लोगों की जान भी जा रही है। बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए नीतीश सरकार ने घायल व्यक्ति की मदद पहुंचाने वालों को पहले 5,000 प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि घायल व्यक्ति के लिए शुरू का 1 घंटा महत्वपूर्ण होता है, उसमें जान बच सकती है। इसीलिए हम लोगों ने घायलों को मदद करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने का काम शुरू कर दिया था। पहले 5,000 हम लोग दे रहे थे, लेकिन अब उसे
से बढ़ाकर 10,000 कर दिए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें रिस्पांस दिखाया। शीला मंडल ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से भी बिहार की पहल को अडॉप्ट किया गया है। वहां भी 5,000 रुपए घायलों को मदद करने वाले जो पहुंचाते हैं उन लोगों को दी जाती है। इसीलिए हम तो अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपनी भागीदारी दें। यदि कोई घटना होती है तो उसमें तुरंत मदद करें। कटिहार में पिछले 6 जुलाई से एनएचएम कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के आगमन की सूचना मिलने पर अपनी मांगों को लेकर उसने मिलने के लिए एनएचएम कर्मी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां भाजपा नेता और कार्यकर्ता द्वारा प्रदेश अध्यक्ष से मिलने से रोक दिया गया। इस बात से आक्रोशित एनएचएम कर्मी टाउन हॉल के गेट के बाहर प्रदर्शन कर उतर आए। एनएचएम कर्मियों के नारेबाजी का विरोध करते हुए भाजपा नेता और एनएचएम कर्मी दोनों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। कुछ देर बाद दोनों में झड़प भी शुरू हो गई। एनएचएम कर्मियों का आरोप है कि भाजपा नेताओं ने उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही महिला कर्मियों ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की और छेड़खानी भी की। कटिहार में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के 2 पिलर नदी में समा गए। जिले के बरारी प्रखंड के बकिया सुखाय पंचायत के वार्ड संख्या 12, 13, 14 के अंतर्गत मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत करोड़ों की लागत से पुल निर्माण कार्य चल रहा था। इसका 2 पिलर अचानक नदी में समा गया। बताया जा रहा है कि गंगा में कटाव के कारण पुल का पिलर बह गया। यह पुल ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। इस पुल के निर्माण होने से बकिया सुखाय इलाकों के लोगों को सीधा संपर्क सड़क मार्ग से हो जाता है। इस इलाके के लोगों की समस्या यह है कि आजादी के बाद से कटिहार जिला अंतर्गत आने वाले इस पंचायत के लोगों को आज तक सड़क मार्ग से सीधा प्रखंड मुख्यालय से संपर्क नहीं है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अभियंता ने बताया कि गंगा में कटाव होने के कारण नदी की धारा में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाए जा रहे पुल के 2 पिलर बहने की सूचना मिली है और मामले की जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर के मीठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 कोठिया इलाके के रहने वाले हथियार तस्कर बबलू खान के घर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को देशी कट्टा और कई कारतूस मिले। पुलिस ने बबलू खान की पत्नी शाहिदा खातून को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शाहिदा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 कोठिया इलाके में बबलू खान के घर से हथियार की डीलिंग की जा रही है। पुलिस ने जब उनके घर पर छापेमारी की तो वहां उनकी पत्नी शाहिदा खातून देसी कट्टा और कारतूस छिपाकर रखी हुई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझर कुंड में अचानक पानी आ जाने से बड़ा हादसा टल गया। मांझर कुंड में अचानक पानी का बहार काफी बढ़ गया। ऐसे में कुंड में नहा रहे 5 पर्यटक तेज धार में बह गए, लेकिन समय रहते उन्हें वहां से निकाल लिया गया। उनकी जान जाते जाते बच गई। बड़ा हादसा टल गया। वन विभाग ने वहां जाने वाले पर्यटकों को एहतियात बरतने की अपील की है, लेकिन फिर भी कई पर्यटक मांझर कुंड नहाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। ऐसे में कुछ लोग पानी से निकलकर ऊंचे पत्थर पर आकर बचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में 5 लोग फंस गए। बिहार में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गया, भोजपुर, आरा, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ ठनका गिरने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। इसके अलावा उत्तर बिहार के कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके तहत पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले में कहीं न कहीं वज्रपात के साथ बूंदाबांदी के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में भारी बारिश का दौर फिलहाल जारी रहेगा। इस सप्ताह राज्य भर में अच्छी बरसात होने की संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।